चाहिए और उन रिश्तों के लिए यीशु मसीह के वचन को एक पुल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। टूटे संबंध, यहीं से पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है और जो कोई मनुष्य अपने भाई मित्र से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, वह ज्योति में रहता है। हालेलुया। ओके, हम अपने घर में भंडारा करेंगे। वो कितने किलो का? और तया बोले 50 किलो का। बोले ठीक है जी। दूसरा बोला रुको, पड़ोसी ने 70 किलो का किया था पिछली बार, इसको नीचा दिखाना है। 100 कुंटल 1 कुंटल करो पूरा। लड़का लोगों को हम देख लेंगे, सड़क पर वहीं कुर्सी पे खिलाएंगे। हालेलुया। मतलब कहने का ये है कि हम एक ऐसी कंपटीशन में हैं जहां पर हम अपने धार्मिक कामों को भी करते हैं, तो उसमें भी हम जीतना चाहते हैं कि अपने पड़ोसी को नीचा दिखाएं ताकि हम ये काम कर सकें। ऐसा करने से हम ज्योति में नहीं है, ऐसा करने से गुरु की कृपा हमारे अंदर नहीं है, हम सही रास्ते पर नहीं है। इसलिए जो कोई ये कहता है कि हम गुरु में है और अपने भाई से, अपने मित्र से बैर रखता है, वह ज्योति में नहीं है। हालेलुया। वह रोशनी में नहीं। आगे पढ़ेंगे इसी को। और ठोकर नहीं खा सकता। आगे, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई मनुष्य अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, वह अंधकार में है, और अंधकार में चलता है, वह अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है। हाँ, वो अंधकार में चले जा रहा है, उसको नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, दुश्मनी अपने भाई से रखना, अपने रिश्ते नातों में रखना आपको ऐसे मार्ग पर लेकर जाता है जहां आप चलते तो जाते हैं, लेकिन उस अंधकार में कोई आपकी मंजिल दिखाई नहीं देती। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार से हम जिंदगी जीते हैं बिना गुरु के, बिना परमेश्वर के वचन के। यदि हम गुरु के द्वारा अपनी जिंदगी को जिएं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपनी जिंदगी को जिएं, तो मेरे प्रिय लोगों, निश्चित है कि हम उसके द्वारा शांति पाते हैं। हालेलुया। हम उसके द्वारा ताकत और बल पाते हैं। अगले वचन को इसी के आगे पढ़ेंगे 14 तक। क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। क्योंकि वो जो इंसान है जो नफरत से जी रहा है, जो दुश्मनी के कारण जिंदा है, लोगों से बैर रख रहा है, क्या लिखा है वचन के अंदर? क्या लिखा है? क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। किसने अंधी कर दी है? अंधकार ने। अंधकार ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। नफरत ऐसे ही होती है। यदि बैर और दुश्मनी अंधकार है, वह परमेश्वर नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने रिश्ते नातों में क्षमा और माफी की जरूरत है। यीशु के पास यदि आप आएंगे तो आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम आपके पड़ोसी से बढ़ जाएगा। आपके लिए दुश्मनी के रिश्ते खत्म होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर मसीही को लाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे अंदर चलूंगा और फिरूंगा। लेकिन यीशु यदि हमारे आपके अंदर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के पापों को नहीं, परंतु लोगों से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। और उनके पापों को क्षमा करने के लिए हमें अपने हृदय को मसीह का हृदय बनाना पड़ेगा। तो क्या ये वचन जो है समझ में आ रहा है सबको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास से कहता हूँ कि यीशु मसीह जो कहता है, तीसरी रुकावट इस संगति में आने से जो है, दूसरी रुकावट जो संगति में आपको रोकती है, वो है टूटे हुए संबंध। क्या है? टूटे हुए संबंध। ओके, मान लीजिए अभी आप सब साथ साथ आ रहे हैं, रास्ते में यहाँ पर कोई एक भाई साथ साथ बैठता है, दोनों भाई, एक भाई रास्ते में क्या हुआ, कुछ बहस हो गया, बोला ओ इससे मेरा बहस हो गया, इससे लड़ाई हो गया, जाओ मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं नहीं बैठता चर्च में। हालेलुया। तो टूटे हुए संबंध क्या हो गए? उसके कलीसिया से उसको अलग कर दिया, उसका परमेश्वर से संगति अलग हो गया। हालेलुया। वो चाहे लाख किसी भी फोन पर कैसे भी करके घर में जुड़े, वो संगति नहीं माना जाएगा। हालेलुया। अगर उसके पास कलीसिया है तो वो कलीसिया में जाना चाहिए। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन सीधा है कि आपके टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए संबंध कभी भी आपको परमेश्वर की संगति में नहीं रख सकते। इसीलिए आप सबसे पहले कलीसिया के अंदर हमेशा बने रहना चाहते हैं, इस संगति में जीवन की आखिरी श्वास तक रहना चाहते हैं, तो आपको दूसरी चीज पर ध्यान देना होगा। वो दूसरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट बताएंगे, पीछे से कोई बताएंगे दूसरा पॉइंट क्या है, संगति में क्या है रोकता है? पीछे थोड़ी बैठे। संगति में दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको रोकता है? वही पास्टर जो आपने प्रचार किया, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। यस,
ये हाथ खड़ा किया ब्रदर ने, सुखंती जी ने हाथ खड़ा किया, सुनील जी ने भी हाथ खड़ा किया है। जो पॉइंट मैंने बोला, हाँ, बैर रखना, यस, प्रेज द लॉर्ड, टूटे हुए संबंध, उसके अंदर ईगो घमंड बहुत अच्छे आते हैं। ओके, तो आपको ये सीखना है कि इस संगति में, जो मैंने कहा, जैसी संगत वैसी रंगत, और आपकी ये संगति आपको पवित्र बनाएगी, आपके बच्चों पर, आपके संतान, आपकी वंशों पर आशीष लाएगी, आपके काम में बरकत देगी। इसमें पहली रुकावट मैंने बताई थी, क्या बताई थी पहली रुकावट? हमारे अंदर बसा हुआ, ओके, हालेलुया। और दूसरी रुकावट क्या है? हमारे टूटे हुए संबंध, रिलेशन। जब आप किसी से नाराज हो जाते हैं कलीसिया में, आप कहते जाओ मैं नहीं जाता, हालेलुया। आप फटाक से एक दिन में ही, एक ही झटके में परमेश्वर से अलग हो गए, उसकी कलीसिया से अलग हो गई। क्यों? क्योंकि आपके रिलेशन, आपके संबंध जो है वो टूटे हुए हैं। और शैतान यही काम करता है, आपकी रंगत ना बदल जाए, आपके बच्चों की रंगत ना बदल जाए। इसलिए इस पवित्र सभा से, पवित्र कलीसिया से आपको अलग करने का जो हथियार है दुष्ट के पास, पहला है आपके और हमारे अंदर बसा हुआ पाप, और दूसरा है टूटे हुए रिलेशन, टूटे हुए संबंध। हालेलुया। तीसरी चीज संगति के लिए, तीसरी रुकावट, वो है संसार से प्रेम करना। क्या है? संसार से प्रेम करना। क्या है? संसार से प्रेम करना। तीसरी रुकावट जो हमें और आपको इस संगति में रोकेगी, वो है संसार से प्रेम करना। आइए हम लोग इसको देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 17, इसी के पढ़ते जाइए, इसी अध्याय में। पहला यूहन्ना 2 चैप्टर 15 to 17, 15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले अगर आपको इस संगति में हमेशा बने रहना है, तो परमेश्वर कहता है तुम ना तो संसार से और संसार में की वस्तुओं से तुम प्रेम रखो। हालेलुया। अगर आप संसार से प्रेम करेंगे तो आप कदापि परमेश्वर के गुरु के चरणों में नहीं बैठ पाएंगे, इस संगति में नहीं रह पाएंगे। क्यों? जैसे मैं अपने आप को कलीसिया के लिए रेडी करता था कि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे प्रार्थना में जाना है, उसी टाइम सुबह सुबह मेरे मित्र आ जाते थे, चलो आज इंडिया गेट चलते हैं, चलो आज वो वाला गार्डन चलते हैं घूमने के लिए। मैं कहता भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्रभु की संगति करनी है। हालेलुया। मैं बच जाता था। लेकिन बहुत से ऐसे मित्र थे, बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं जो फंस गए कि भोजन में, खाने में, पीने में, अपनी इंटरनल चीजों में, वो इस संगति से अलग हो गए और उन्हें लगा कि ये तो समय को बर्बाद कर देता है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कितने 15 सालों के बाद मेरा जीवन वैसे ही परमेश्वर के साथ आशीषित है। लेकिन वे मित्र जिन्होंने इस समय को बर्बाद करना समझा, वे आज बहुत बड़ी मुसीबतों में हैं। वे अपनी इंटरनल पारिवारिक जीवन में भी खुश नहीं हैं। वे पति पत्नी, माता पिता, रिलेशनशिप में बहुत कुछ बिखर चुका है उनका। 15 साल मुझे प्रभु में चल रहे हैं और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस देखा है कि जिन्होंने इस परमेश्वर की संगति को अपमान किया और अपने मन के अंदर के पापों को हमेशा बनाने के लिए बाहर चले गए और संसार से प्रेम किया, वे आज परमेश्वर के नजदीक नहीं है और उनका जीवन डिस्ट्रॉय है, उनका जीवन कलेश से भरा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, आप संसार से यदि प्रेम करेंगे तो आप इस रंगत को कभी लेकर नहीं जा पाएंगे, इस ब्लेसिंग को आप कभी लेकर अपने साथ नहीं जा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जीसस की ब्लेसिंग, यीशु की ब्लेसिंग, यीशु मसीह की कृपा, यीशु का अनुग्रह आपके संग जीवन भर बना रहे, आपके बच्चों के संग बना रहे, तो आपको उससे प्रेम करना छोड़ना होगा। किससे? संसार से। संसार। हालेलुया। तो क्या आप उससे प्रेम करना छोड़ेंगे? यस। किससे? संसार से। मैंने ऐसे बोला, एक दिन एक जवान बच्चा बोला ओके, उसने अपने मित्र का नाम दे दिया। मैं नहीं, इससे नहीं। हालेलुया। संसार से। हालेलुया। अगर मित्रता है, लेकिन यदि हम प्रभु में फिर भी आ रहे हैं तो मित्रता ईश्वर करे कि आपके पवित्र रिश्तों में बदले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें मित्र पाप करने के लिए नहीं, बल्कि उन मित्रों को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए बनाने की आशीष दी है। हालेलुया। तो इसलिए संसार से प्रेम करना आपकी जिंदगी में इस संगति से रुकावट है। आज आपको हमेशा डिसाइड करना है, जब भी संसार के विषय में आप सोचेंगे तब आप एक ही याद रखना चीज कि ये संगति हमें जनरेशन से जनरेशन तक हमें आशीष देगी और वो संसार की संगति हमें सिर्फ जीभ का स्वाद और तन का सुख देगी।
हालेलुया। और जीव और ये शरीर जो सब पार्ट्स हैं ये सब जल जाएंगे या सड़ जाएंगे, इसका कोई लाभ नहीं होगा। हमारी स्पिरिट, हमारी हॉली स्पिरिट, हमारी आत्मा को जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो जो अंदर हमारे आपके बसा हुआ है, जीसस उस पर काम करते हैं ताकि हम उसके द्वारा सामर्थी बने। चौथी रुकावट क्या है इसके विषय में जानेंगे। संगति के लिए चौथी रुकावट क्या है, और यह रुकावट है पुत्र का इनकार करना। किसका इनकार करना? पुत्र का। ना पास्टर जी, हमने अपने बेटे के नाम 3 ठो पहने हैं। ये देखिए 3 बेटे हैं, तीनों के नाम से पहन लिया है। ये पुत्र कौन है? ये किस पुत्र के विषय में बात हो रही है? ये आपके जो माताएं हैं उनके पुत्रों के विषय में बात है। ये परमेश्वर के पुत्र के विषय में बात है। हालेलुया। संसार में चौथी जो रुकावट है वो पुत्र का इनकार करना, कि जो मनुष्य ये कह देता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वह इस संगति से आशीषें लेकर नहीं जा पाता। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया है, और जो कोई ये कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो इस संगति से कभी आशीषें लेकर नहीं जा सकता। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में 1 यूहन्ना 2:18। इसी किताब के विषय में पढ़ेंगे। तेज पढ़िए। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है, जैसा तुम सब ने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, और परमेश्वर का विरोधी, मसीह का विरोधी जगत में आने वाला उसके है। अनुसार अभी भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं, और अभी भी बहुत से मसीह के विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि इन बातों से हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। कि ये अंतिम समय है। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत से लोग अंतिम समय में उसके पुत्र का इनकार कर देंगे। मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर ने कहा, आकाशवाणी हुई कि जिसने मेरे पुत्र को, मसीह को ग्रहण किया, उसने मुझे ग्रहण किया। जब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम परम पिता परमात्मा के पुत्र के पास आते हैं, उसके इकलौते बेटे के पास आते हैं। वह अवतार नहीं है, वह गुरु है, लेकिन परमेश्वर का बेटा बनकर दुनिया में आया है। हालेलुया। और जब हम उसको परमेश्वर का पुत्र कर कर ग्रहण करते हैं तो हमारे आपके जीवन के अंदर से ये संगति और बढ़ जाती है। आपके घर में संगति तो होगी, लेकिन बुराई की नहीं होगी, चुगली की नहीं होगी, टीवी, फिल्म और दुनिया के सांसारिक बातों की नहीं होगी, बल्कि आपके घर में यदि संगति होगी तो आपके घर में परमेश्वर के पुत्र की संगति होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं भी कभी अकेला बैठता था, दूर जाता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। फिर तुम पिता से जो चाहे मांगो, उसके पुत्र के नाम से वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज आपके पास ये बहुत अच्छा समय है कि आज आप अपने इस संगति को हमेशा के लिए पकड़ लें और आज ये कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि यीशु मसीह आपका पुत्र है। हालेलुया। और मैं आपके पुत्र को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करता हूं। जैसे ही आप ये बात कहते हैं, आपके पुत्र पर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आप तुरंत इस संगति में हमेशा के लिए मिक्स हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर आपको सुबह उठाता है और कहता है, उठ, आज मैं तुझे फिर अपने भवन में ले जाना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको बता दिया कि इस संगति में रुकावट है पुत्र का इनकार करना। जब कोई कहता है मैं परमेश्वर को तो मानता हूँ, सब परमेश्वर परमेश्वर करते हैं, सब शांति 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 करते हैं, ना तो उनके पास परमेश्वर है ना उनके पास शांति है। हालेलुया। और जब तक उनके पास पुत्र नहीं है तब तक उनके पास परमेश्वर भी नहीं है। और जिसके पास यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास परमेश्वर भी है। हालेलुया। सब लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं और एक ही रब, एक ही परमात्मा है, लेकिन हम सब परमेश्वर को, खुदा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम ये विश्वास कर लेते हैं यीशु मसीह उस परमात्मा का बेटा बनकर आया है, तब हम उसकी संगति में मिक्स हो जाते हैं, हमेशा के हम उसके संग एक हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए
आपके पास ये भी शब्द होने चाहिए कि मैं विश्वास करता हूँ हे परमपिता परमात्मा कि यीशु मसीहा आपके बेटे बनकर आए हैं। इतनी सी बात कहते ही आप इस संगति में हमेशा के लिए एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं, एक रजिस्ट्री कर लेते हैं, जिसमें जमीन का टुकड़ा अगर आप एक रजिस्ट्री कर लें, जिसे बैनामा भी कहते हैं, तो जमीन का टुकड़ा आपका हो जाता है। उसी प्रकार जब आप ये कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसी घड़ी आप परमेश्वर के संग बंध जाते हैं वाचा में, और परमेश्वर आपको भी अपनी संतान बनाने के लिए अपना आशीर्वाद उड़ेल देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या कलीसिया आज मेरे साथ बोलेगी कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं? आइए मेरे साथ, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने हाथों खड़ा करके कहें कि मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अब आप समझिए कि आपके पास और क्या ऐसी चीजें हैं जो रुकावट पैदा कर सकती हैं। इसमें है सत्य विश्वास की प्रथम जांच। क्या है कि आपके अंदर ये विश्वास हो गया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब इस सत्य की जांच कैसे करें? प्रथम जांच कैसे? जांच समझते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, ओके? टेस्ट और टेस्ट में अंतर है, थोड़ा समझिए, है ना? तो वो जो खून की जांच कराने आते हैं, वैसे ही परमेश्वर कहता है अब सत्य का तुम्हारा विश्वास हो गया, अब सत्य के विश्वास की जांच कैसे हो, कैसे जांचे कि इस व्यक्ति ने सच्चा विश्वास किया। तो आइए इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2:28। इसी में बने रहिए, आज पहला यूहन्ना में रहिएगा, और पहला यूहन्ना 2 चैप्टर 28 वर्सेस पढ़िए। निदान हे बालको, निदान हे बालको, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो, जब मसीहा प्रकट हो। उसमें बने रहो मतलब परमेश्वर में, परमेश्वर वचन में बने रहो, संगति में बने रहो। हे मेरे निदान बालको, तुम संगति में बने रहो। तो हमें याद हो। लेकिन हम संगति किससे करते हैं? मसीह से करते हैं। तो वो कहता है यीशु मसीह तुम मुझ में बने रहो। मसीहा कहता है, गुरु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, और फिर तुम पिता से जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम उसमें कैसे बने रहते हैं? जब उसका वचन सुनते हैं और जब उसकी संगति हर संडे हम करते हैं। तो निदान बालको, तो हमें याद हो, शुरू से पहली लाइन, हे बालको, हे बालको, उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो तो कि जब वह परमेश्वर प्रकट हो, यानी उसका पुत्र मसीहा प्रकट हो, हमें हियाव हो, तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर हाँ, उसके सामने लज्जित ना हो। प्रेज द लॉर्ड। जब मसीहा बादलों पर आए तो हम उसके सामने लज्जित ना हो। मेरे प्रिय लोगों, बता दूं जो लोग नया सुसमाचार सुन रहे हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में जिंदा और जीवित हैं, और उन्होंने कहा है जब बादलों पर उठे जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ परंतु मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाऊंगा जो सारी बातें तुम्हें मानना सिखाएगा। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा जब वो चले गए तो 2 स्वर्गदूत बादलों पे खड़े थे, और उन स्वर्गदूत ने कहा कि जिस रीति से तुम मसीह को जाते बादलों पर देख रहे हो, इसी रीति तुम उसे आते हुए भी देखोगे। और वो आने वाला समय जो कयामत का है, आने वाला समय जो सृष्टि के अंत का होगा, उस समय मसीहा बादलों पर हजारों हजार स्वर्गदूतों के साथ आएगा और वह न्याय पृथ्वी पर करेगा। हालेलुया। और दुनिया की हर एक आंख आसमान पर जैसे आप पक्षियों को देखते हैं, वैसे सफेद घोड़ों पर सवार होकर हम मसीह को देखेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह बादलों पर आ रहा होगा। वो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हर एक आंख उसको देखेगी। पढ़िए उस लाइन को। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है। वही वाली लाइन पढ़िए जो पहले पढ़ी थी। हे बालको, हाँ। उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो तो जब वह प्रकट हो हमें हियाव हो, हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर, हम मसीहा के आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। लज्जित ना हो। ऐसा ना हो कि मसीह आ जाए, परमेश्वर का पुत्र आए, गुरु आ जाए और हम सब तैयार ना हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, एक पवित्र शास्त्र में घटना है, कुंवारियों का दृष्टांत। कितनी कुंवारी थी? 10। 10 कुंवारी थी, और उनका विवाह था, और उनके हाथ में उन्होंने विवाह के जोड़े पहने थे, और उनके हाथ में मसाले थी, क्योंकि पहले लाइट इस तरह नहीं होती थी, और वे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। तभी क्या हुआ कि वे इंतजार करते करते थोड़ी देर हो गई दूल्हे के आने में,
तो 5 जो कुंवारियां थी उनकी मसाले बुझने लगी और दूल्हे के आने में अभी देरी थी। तब जिनकी मसाले जल रही थी उनसे उन्होंने कहा कि तुम अपनी कुप्पी का तेल थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि जो 5 बुद्धिमान कुंवारी थी उन्होंने क्या किया, अपने संग एक्स्ट्रा तेल लेकर चली ताकि जब ये बुझने लगे तो उसमें और हम डाल देंगे और मसाले नहीं बुझेंगी। लेकिन जो 5 मूर्ख थी उन्होंने कहा भाई हमें भी दे दो। उन्होंने कहा तुम्हें दे देंगे तो हमारी वैसी मसाले बुझ जाएंगी, इसलिए हम तुम्हें दे नहीं सकते। और जब तक वे दूल्हा आया तब तक उनकी मसाले बुझ गईं। जब तक वो तेल लेने वापस गईं दूल्हे आकर चले भी गए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये मसाले क्या है, ये दृष्टांत क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि पवित्र ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है ये आपको अपने हृदय में रख के छोड़ना है। तेल क्या है? हर संडे जब आप सत्संग सुनेंगे, हर संडे प्रार्थनाएं करेंगे, पवित्र संगति करेंगे, तो आपके अंदर का मसाल ज्योति जो है वो कभी बुझेगा नहीं। हालेलुया। एक दिया बनाइए, सबसे कह रहा हूँ मैं, दिया इतना बड़ा बनाइए, मैं सबको बोल रहा हूँ, इधर वालों को इधर वालों को, है ना? एक दिया बनाइए, सब लोग मिलके जलाइए। दिया रात भर बुझना नहीं चाहिए। तो क्या तेल उसमें नहीं डालेंगे बार बार? छोटा सा दिए में छोटा सा तेल होता है और वो बुझ जाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर कहता है एक संडे में दिए बराबर आशीष लेकर जाओगे। कितने लेके जाओगे? एक संडे को आपने मैसेज सुना, चाहे ऑनलाइन सुना हो, चाहे यहाँ पर, चाहे यूट्यूब पर आपने इस संगति का, आपको ब्लेसिंग मिलेंगे, लेकिन एक दिए के बराबर। आप सोचो ये दिए बराबर, इसमें पूरा जिंदगी जलाऊंगा इसको, 6 महीने जलाऊंगा, 6 महीने बाद फिर वापस आऊंगा। क्या दिया रात भर नहीं जल पाता? ये ब्लेसिंग आपके जीवन के अंदर रिफिल नहीं करना चाहते हो, दोबारा नहीं भरना चाहते हो, उसी को थोड़ा सा ले जाकर सब कुछ रिसीव करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जैसे कुंवारी कन्याएं जो बुद्धिमान थी उन्होंने क्या किया, अपने संग कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल रखा। जैसे मसाले बुझेंगी, दूल्हे के आने में देरी होगा, हम फटाक से डाल देंगे। ये बुद्धिमान थी। मेरे प्रिय लोगों, धरती पर बुद्धिमान मनुष्य वह नहीं जो ओवर टाइम करता है, क्योंकि उसके पास कभी धन नहीं बचता है। कोई ऐसा होगा विरले जिसके पास ऐसा होता हो। वे सारी जिंदगी कमाते हुए चले आए और भी काम करते आए। संडे को उन्होंने सब रिश्तेदारों को खुश किया, अपने आप को खुश किया, फिर भी उनके घर से कलेश नहीं दूर, बीमारी नहीं दूर, रोग नहीं दूर, चिंताएं, डर, परेशानियां, सब कुछ है उनके पास, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग खत्म हो चुकी है। वो जल तो रहे हैं, अब दिया बुझने वाला है, क्योंकि उनके अंदर कोई रोशनी नहीं बची। जब मसीह के पास आप आते हैं तो वो आपके अंदर रोशनी करता है और आपसे कहता है कि हर संडे जब तुम संगति में आओगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर जो दिया जल रहा है उसमें पवित्र आत्मा का तेल भरूंगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का तेल भरकर तुम्हें संडे को बाद मंडे को फिर संसार भेज दूंगा। जम के काम करो, और जम के पड़ोसी आपसे नफरत करे उतना जम के आप उससे प्रेम करो। हालेलुया। जाओ और फिर संडे को आने के लिए फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, फिर अपनी कृपा उड़ेल लूंगा, फिर तुम्हारे खाली हुए इस दिए में फिर से तेल भरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि संगति कैसे हमें आशीषित करती है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें सत्य विश्वास की प्रथम जांच ये करनी है कि क्या हमारे अंदर अनुग्रह रूपी तेल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने एक ही बार ज्ञान लिया हो, अब हम दोबारा ज्ञान की जरूरत नहीं है, अब हमने बहुत सीख लिया, गुरु बना लिया यीशु को, अब लाइफ टाइम चलेगा, नहीं। हालेलुया। हमें हर दिन नया करना है। हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने अपने घर में एक दिन पनीर बनाया हो और फिर 10 साल के बाद बनाया हो? अगर स्वादिष्ट बना होगा तो गारंटी से कहता हूँ हफ्ते भर बाद दोबारा बना डालोगे, बड़ा अच्छा बनाना सीख गया हूँ, फिर से बनाऊंगा। हालेलुया। क्यों ये स्वादिष्ट खाना बार बार हम क्यों खाते हैं, कोई बता सकता है? टेस्ट के लिए। सही कह रही है सिस्टर, सही ने सही कहा, टेस्ट के लिए। ओके, एक बार जो टेस्टी चीज लग जाए उस दुकान पर लाए लाए खड़े रहेंगे, तो कभी तो नंबर आएगा। हालेलुया। हम तो खड़े ही रहेंगे। मेरे प्रिय लोगों, आप भी अपनी जिंदगी के अंदर जब पवित्र आत्मा का स्वाद चख लेंगे ना, यहाँ पर आकर, जैसे लोग बैठे ना यहाँ पर, अभी तो बहुत भीड़ जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस सुन रही है, ये सब लोग क्यों लगातार संगति में रहते हैं?
क्यों कहते चलो मेरे प्रभु के पास चलो, चलो गुरु के पास चलो, जा रहे हैं, इनको कोई धन नहीं मिल रहा है आपको बुलाने पर। हालेलुया। इन्हें एक कुप्पी में तेल है, इनके अंदर रोशनी, इनके अंदर आनंद है। जैसे ये कलेश में थे, ये चाहते कि दूसरा कलेश में ना रहे। जैसे ये पाप में थे, नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति पाप में रहे। इनके अंदर तेल भरा गया है, इनकी दिए इनके बुझने वाले नहीं है। ये हर संडे रिफिल कराते हैं, हर संडे भरते हैं। क्यों आते हैं भरने? क्योंकि इन्हें टेस्ट आता है। वाह, प्रभु का वचन है, मधु से भी मीठा है। हालेलुया। बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? मधु से मीठा है। हालेलुया। शहद से भी मीठा है परमेश्वर का वचन। किसका वचन? वचन में स्वाद होता है। Praise the Lord। आनंद का स्वाद, खुशहाली का स्वाद, चंगाई का स्वाद। डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट आई है, गड़बड़ है मामला, तुम्हारा किडनी गया, अभी बाहर निकला, किडनी देख रहा पकड़ है कि नहीं, रिपोर्ट देख रहा है, दिमाग में एक ही बात, तू गया, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। अब वचन का तो स्वाद नहीं था, टेस्ट नहीं था, तो डॉक्टर की बात से घबरा क्यों गया? उसमें घबराहट वाला स्वाद था उसकी बातों में। ये अपना रिपोर्ट लेके किसी कलीसिया में आ गया, संगति में आ गया, यहाँ से प्रचार हुआ, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। इसने कहा यार थोड़ा स्वाद आ रहा है, कुछ अच्छी बात आ रही है। तभी कहा यीशु मसीह के नाम से कोई अपने अंगों पे हाथ रखे, इस समय नए हो जाएंगे। इसने कहा अच्छा रख के देखता हूँ। प्रार्थना किया, कराया, ये द्वारा गया, इसने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, क्या देखता है? किडनी में कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। कैसे हो गया? क्योंकि इसको स्वाद आ गया। अब ये कह रहा मुझे तो प्रभु की बातें सुननी है, क्योंकि इसको सुनने से अंदर कुछ होता है। हालेलुया। और जो अंदर कुछ होता है तो जीभ तो अंदर ही है, इसमें भी खाना जाके कुछ अंदर करता है। हालेलुया। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बेस्ट इज हालेलुया। और इस इतने जीभ के चक्कर में कितने मसाले बनते हैं दुनिया में, कितने प्रकार का रेसिपी बनता है, बहनें लगी रहती किचन में, स्वाद तो आना चाहिए। ऐसे ही आपको जब प्रभु का स्वाद आ जाएगा मेरे प्रिय लोगों, मैं वायदा करता हूं आपसे, आप अपने बॉस से कह दोगे मुझे नौकरी की चिंता नहीं, मुझे मेरे स्वाद की चिंता है। हालेलुया। मेरा स्वाद कोई छीनना नहीं चाहिए, मेरा वचन मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा दीवानगी, ऐसा प्रेम जो आपको परमेश्वर से जोड़ के रखे, ये जांचना है अपने आप को। क्या जांचना है? जांचना। सफेद दिखने वाली हर एक चीज रसोई में नमक नहीं होती, सोडा भी होता है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना सभी बहन? तो हर एक चीज ऐसी नहीं होती है, समझिएगा बात को। तो इसीलिए आप भी सोच लीजिए कि संगति जैसे करेंगे वैसे हो जाएंगे। आज परमेश्वर आपसे कहता है जांचो, क्या अंदर आपके उजाला हो रहा है? किसी के यहाँ पे पहली बार आया हो, थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अंदर से लग रहा है कि परमेश्वर की संगति आ रही है ना? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मुझसे पूछा था, मैंने बोला हाँ थोड़ा थोड़ा सा है, चिंताएं कम हो रही है। तो ऐसे करके जब आप अपनी जिंदगी को देखेंगे मेरे पे, आपके बच्चे जो विवाहित हैं, आपके हस्बैंड लोग या हस्बैंड आए हैं तो उनकी वाइफ आपके साथ एक खुशहाली का जीवन जिएंगे। आपके घर से रोना दांत पिसना निकल जाएगा। यहाँ पर कोई जादू टोने का स्थान नहीं है। मसीह का गढ़, मसीह का घर, ये आपको बचाने का घर है, परमेश्वर के पास ले जाने का घर है। और यहाँ पर आपको सीधी बात बताई जाती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे। इसलिए अपने आप को जांचें कि आपके अंदर वो स्वाद आ रहा है या नहीं। तो स्वाद आ रहा है या? अगर स्वाद आ रहा है तो एक बार बोलिए मजा। ऐसे बोल के देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग ऑफलाइन हैं और बैठे हैं, इसमें कह रहे हैं यस हालेलुया। तो ऐसे करके आपको अपनी जिंदगी में जांचना है। हम चेक करते हैं मिठाई, समझते हैं, मिठाई लेने जाते हैं, अनजाने शहरे पहुंच गए, देखो हम यहाँ पर आए हैं, मोहल्ले में घर है और ये मिठाई खराब निकली ना, मोहल्ले से तुम्हारे घर ले आए। हालेलुया। आए हैं गुप्ता जी के यहाँ, जरा चेक कराइए, मिठाई लेते हैं खाकर, ठीक है। चेक करते हैं ना सब, हम भी करते हैं, जांचते हैं ना। ऐसे अपने अंदर जांचिए कि इस संगति से आपके जीवन में अगला सप्ताह जो आ रहा है क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, आपके खिलाफ चाहे कोई षड्यंत्र किया जाए, जब आप संगति में यहाँ बैठ जाते हैं उसी क्षण आपके बंधन खुल जाते हैं, उनकी चौकियां पलट जाती हैं, उनकी खलबली मच जाती है और यीशु की कृपा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और आपके संतान, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता, मित्र, पड़ोसी तक को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि
कोई दिया जलाकर जमीन पर नहीं रखता बल्कि ऊंचे स्थान पे रखा जाता है। यीशु मसीह कहता है आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो तुम बंद कमरे में सुनते हो, छत पर जाकर प्रचार करो। हालेलुया। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि ये संगति अलग ना हो। अब अगली चीज क्या है, जब आपने जांचा तो यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना नहीं, सिर्फ यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका के बाद जो किताब आती है यूहन्ना, उसको खोलिए, 3rd चैप्टर, उसकी 19 to 24, 19 से 24वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि किस प्रकार से दूसरी जांच आपके जीवन में होनी जरूरी है। देखिए अभी आपने संगति की, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, ओके। पहली आपने क्या की, संगति की। दूसरा आपने क्या किया, जांच की, ओके। अभी यूहन्ना की किताब, जॉन चैप्टर 3, 19 to 24। 3 का 3 और का दंड की आज्ञा का कारण रुक यह जाओ है बेटा थोड़ा, कि रुक जाओ बेटा अभी, हाँ बस पढ़ना, भी आप ही पढ़ना है ना। तो अब ये पहली जांच हो गई, ओके। अब ये दूसरी जांच है। भाई डॉक्टर भी क्या ही जांच लिखता है ना, ये भी कराओ। तो दूसरी जांच क्या है, पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि हम्म। ज्योति जगत में आई है हाँ। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। लोगों ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। हालेलुया। हालेलुया। समझिए बात को, यहाँ पर छोटी सी बात नहीं है, सभी बहन भाइयों को समझ आ, सभी जो कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, है ना, कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि इतना एक्सपर्ट ना हो, बहुत अच्छी से इंग्लिश आती हो, बहुत अच्छी हिंदी आती हो, लेकिन ऐसा कोई है जो बिल्कुल अनपढ़ हो आपके गांव में, दादी, चाची, बुआ, तो हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी होंगे। रात जानती है, और रात सबको पता है, पढ़े लिखे को पता है और अनपढ़ को भी पता है, क्या ज्ञानी सबको पता है, ओके। तो अब हम समझना है रात और दिन के विषय में, जांचना है कि हमारे अंदर क्या है। पढ़े बेटा शुरू से, कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप? 3rd का 11 पढ़िए, 11 to 18। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ परमेश्वर का वचन आप लोगों से कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि हम जो जानते हैं हम जो जानते हैं, और वह कहते हैं, आगे, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हाँ, परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु के चेले कहते हैं, हमने जो देखा और सुना वही तुमसे गवाही के रूप बताते हैं, लेकिन तो हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते। अभी बहुत से लोगों ने यहाँ पर गवाहियाँ दी कि हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु ने बदलाव ला दिया। बहुत से लोगों ने बताया, अपने दुखों के विषय में बताया, अपनी बीमारियों के विषय में बताया, बहुत से ने अपने किस प्रकार से प्रभु ने काम किया बताया। आप सब ने उनकी गवाहियों को सुना। बहुत से लोग इन गवाहियों को ग्रहण नहीं करते। ओके, ये जो बोल रहे हैं ये कोई खास होंगे, इनको खड़ा किया गया होगा। मैं तो शुरू में ऐसा सोचता था, हालेलुया, ये कुछ आपस में नहीं है, ये कोई खड़ा कर देते हैं, बोल भाई, एक को बोलते तो गिर जा, ऐसा नहीं। हालेलुया। तो समझिए, जिन लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, गवाही को ग्रहण किया, पढ़िए बेटा, आप ढूंढोगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह हाँ। कहते हैं, हाँ। और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। मेरे प्रिय लोगों, यह वचन जो मैं सुनाता हूँ, जो मैंने इसको देखा, जो मैंने इसको सुना और जो मैंने अपने जीवन में गवाहियाँ पाई, मैं उन्हीं का प्रचार करता हूँ। और पहले भी यही बात कही थी, प्रभु के प्रचार को नहीं। आगे पढ़िए। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। लेकिन तुम में से बहुत से लोग हो, प्रभु जानते हैं कि जो हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही, तो तुमसे जब मैंने, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब तुमसे मैंने धरती की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, और तुम धरती की ही बातें विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ, और प्रभु यीशु कहते हैं यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ, तो फिर कैसे विश्वास तुम करोगे? कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र, अर्थात मनुष्य का पुत्र, जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने, बस, हालेलुया। हालेलुया। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, सिर्फ यीशु जो आया, मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन कब्र से जिंदा हो गया। ये गुरु यीशु मार दिए गए थे और इन्हें कब्र में दफना दिया गया, और तीसरे दिन कब्र का पत्थर हट गया और वो जिंदा होकर बाहर निकले। हालेलुया। और सबके सामने आसमान पर उड़ते हुए गए और बोले, मैं पिता यानी परमात्मा के दाहिने जाकर बैठूं। और स्वर्ग में जो परमात्मा का सिंहासन है, उसके दाईं ओर हमारा आपका गुरु प्रभु बैठा हुआ है।
हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो सीधी प्रार्थना प्रभु यीशु के पास जाती है और यीशु हमें पिता को, परमेश्वर को दे देता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी आता है। मुर्दों में से कोई जिंदा नहीं हुआ सिवाय पुत्र के, जिसका नाम यीशु मसीह। इसलिए जब आप जिंदा और जीवित प्रभु विश्वास करते हैं तो वो आज और युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूहन्ना, पहला यूहन्ना जो अभी आप पढ़ रहे हैं, वापस जाएं पहला यूहन्ना में और 3 अध्याय उसकी 19 से 24 आयत को हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 19 से 24 आयत। और दंड की आज्ञा का कारण, पढ़ते जाइए। और दंड की पहला आज्ञा का यूहन्ना। कारण ये पहला है कि यूहन्ना, ये यूहन्ना है, पहला यूहन्ना जहाँ पहले पढ़ रहे थे। यस, इसी से हम जानेंगे इसी से हम जानेंगे। कि हम सत्य के हैं। अब हम किससे जानेंगे हम सत्य के हैं? जब आप अपने आप को जांचेंगे। किसे क्या करेंगे? जब जांचेंगे कि मेरी जिंदगी के अंदर अंधकार है या नहीं, मेरे बोलना कैसा है, मेरा चालना कैसा है, मेरे अंदर से शब्द निकलते तो कैसे निकलते हैं। तो इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं कि हम सत्य के हैं। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, हाँ? उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे Praise the सकेंगे। Lord। जब आप गलत करेंगे तो आपका मन ही आप इस धरती पर जब आखिरी न्याय होगा तो मेरे प्रिय लोगों सिर्फ मसीह के द्वारा होगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हम सब इंसान हैं और गुरु के द्वारा ही हमारा न्याय होना है। इसीलिए इस वाणी से कोई व्यक्ति जो सुनकर जाए वह अपनी आखिरी श्वास तक कभी भी इसका पीछा नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। क्योंकि आपने अब सत्य को जान लिया है और सत्य यह है कि बुराई के बदले बुराई नहीं, दांत के बदले दांत नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, पाप के बदले पाप नहीं, दुश्मनी के बदले दुश्मनी नहीं, खून के बदले खून नहीं, परंतु अपने सताने वालों के लिए क्षमा करो तो तुम परम पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाओगे। हालेलुया। अब आप जब परमेश्वर की बेटे बेटियां कहलाएंगे तो परमेश्वर क्या बोलेंगे? हे परमात्मा, ऐसे बोलेंगे। कोई जाता तो अपन पापा जी कैसे करते हैं? आप डैडी, पापा, मम्मी बड़े शान से जाते हैं, है ना? अभी भी जाते होंगे आप लोग अपने घरों में, जब माँ बाप के सामने, आपके माँ बाप संसार में होंगे। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका अधिकार है। जब आप ऐसी संगति करेंगे आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाएंगे और आप उसको कहेंगे, हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि मुझे ये दे दे। वो पिता कहता, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब आपके बच्चे को भी स्कूल में मारता है, सताता है, तो आप क्या कहते हैं? मैं चलती हूँ, मैं चलता हूँ, देखता हूँ। कहते कि नहीं कहते? कहते कि सच आना, कहते नहीं कहते? मैं भी कह देता हूँ कभी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके बच्चा है। क्या है? जब आपको कोई आंख दिखाएगा, जब कोई आपके संग गलत करेगा, स्वर्ग परमेश्वर कहेगा, मेरे बच्चे से बोलता है, मैं अभी सिंहासन से छोड़कर अभी आता हूँ। हालेलुया। वो मसीहा आ जाए, वो परमेश्वर आ जाए और क्या भूचाल लाएगा। हालेलुया। उसको या तो आपकी तरह संगति में लाके आपका मित्र बना देगा, या वो घुटना नहीं झुकेगा, वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए ना तो आपको दोष देने की जरूरत है, ना उसको श्राप देने की जरूरत है। और जब उस पर मुसीबतें आए तो ये कहना, पिता बस कर, बस बस पिता, माफ कर दे इसे। हालेलुया। जैसे ही आपने कहा, मजा आया, मेरा पिता तुझे मार रहा है, परमेश्वर कहता है वैसे मैं अपना कष्ट उस पर से हटा दूंगा और तेरे ऊपर ला दूंगा। हालेलुया। इसलिए संगति में आइए और जादू टोने वालों घर जाके बोलिए, कुछ मिला के खिलाइए ना, बड़ा आनंद आता है। कुछ करवाइए ना हमारे लिए। बोले हमारा पिता जो स्वर्ग में है, उसका नाम पवित्र माना जाए, उसका राज्य आए, उसकी इच्छा स्वर्ग पूरी पृथ्वी पूरी हो। क्या कह रहे हैं? बोले मंत्र पढ़ रहे हैं। ऐसा जीवन हो जाएगा आपका, निडर, बिंदास एकदम। आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जनरेशन जो है, आपके बच्चे जो है, आपकी संतान जो है, जो लोग विवाहित हैं, वो कभी भी नहीं गिरेगी धरती मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि आप अपने बच्चे को परमेश्वर की संगति दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन पाएं और वो जीवन आज बहुत आयत से पाएं। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।